हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे जैसे आप पेपर में अपियर कर रहे हो और आप पेपर देने के बाद आपके सेटिस्फेक्शन लेवल और आपके परफॉर्मेंस शायद अप टू द मार्क ना होने के कारण आप लगातार मेरे से क्वेरी कर रहे हो। लाइव सेशन में भी कई बार क्वेरीज आए और वैसे भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि इससे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं क्या एनआस में, और देते हैं तो कितने दिए जाते हैं, क्या आप इससे हम पास हो जाएंगे। सारी चीज़ों पे बात करूँगा, एंड तक बने रहना। और जो भी चीज़ें बता रहा हूँ खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं 33 ईयर्स से आंसर शीट चेक करने में बहुत बार पार्टिसिपेट किए। गाइस देखो, ये है आपके मार्किंग स्कीम। मैं आपको बता दूं ग्रेस के क्या पॉलिसी होते हैं। पहले बता दूं, अगर एग्जामिनर खुद आपको लूज मार्किंग करके लीनियंट मार्किंग करके पास करा देते तो वेल एंड गुड। पहले तो देखो, अगर एग्जामिनर के हाथ से पास हो जाते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड, आपके हेड एग्जामिनर कौन होते हैं? जो उस एग्ज़ाम सेंटर के जहाँ इवैल्यूएशन हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, सबसे जो सीनियर मोस्ट है उनको एक पावर दिया जाता है। वो रैंडम चेकिंग करते हैं और वो अगर चाहे तो आपको लूज मार्किंग करके एग्जामिनर के मार्किंग के ऊपर वो मार्क्स ऐड करके आपको पास करा सकता है। लेकिन मानो ये दोनों स्टेज से पार होने के बाद भी आप फेल होते हो किसी एक सब्जेक्ट में, हाँ ध्यान रखना, किसी एक सब्जेक्ट में, तो एनआईएस आपको उस केस में भी पास करा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि एनआईएस अगर देखते हैं जब मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करा जाता है फाइनल रिजल्ट से पहले कि आप बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक किए, सब में पासिंग मार्क ले लिए आपने, बट एक सब्जेक्ट आपका रह रहा है और अगर उसमें 6 नंबर तक भी आपके कम आ जाता है तो एनआईएस आपको पास करा देगा। यस, ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। और एक और अपॉर्चुनिटी, अगर मानो 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आप क्वालिफाई कर गए, फोर्थ सब्जेक्ट में भी 2 नंबर 3 नंबर कम रह गए पासिंग मार्क्स से, और फिफ्थ सब्जेक्ट में भी ऐसे ही 2-2 3-3 नंबर कम रह गए, कुल मिला के अगर वो दोनों सब्जेक्ट में भी अगर 6 मार्क्स टोटल, अगर मानो एक में 2 देने पड़ा, एक में 4 देने पड़ा, अगर उससे भी पास होते हो इवन देन वो आपको पास करा देगा। दिस इज़ द मैक्सिमम। और ये पॉलिसी इस बार लेटेस्ट पॉलिसी है जो एनआईएस एडप्ट करा। और एक चीज़ बता दूं, क्योंकि 22 मई तक पेपर है, जोर शोर से पेपर चेकिंग शुरू हो गया। डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं, वहां से एग्ज़ाम सेंटर से डायरेक्ट लाइव